श्री कृष्णा मेरे दोस्तों, ईटीआई चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सच कहें तो भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन ही एक पाठ है। उनके जीवन से हमें पग पग पर सीख मिलती है, जिन बातों को अपना कर हम अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। पहली सीख है कान्हा की मुस्कान और मीठे बोल। हमें ये सिखाते हैं कि जीवन की सारी समस्याओं का निदान मीठी वाणी और मुस्कान से किए जा सकते हैं। दूसरा है काम, क्रोध और लोभ से बचना। किसी भी विषय वस्तु की अत्यधिक चाह करने वाले पर वो ना मिले तो क्रोध आता है। क्रोध इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और यह दूसरों से ज़्यादा खुद का नुकसान करता है। उस समय वह कोई भी उचित निर्णय नहीं कर सकता। यदि वो कामना पूरी हो जाए तो इंसान में लोभ पैदा हो जाता है, जो उसके पतन का कारण बनता है। तीसरा है कर्म करने चाहिए। जीवन में कर्म अवश्य करते रहना चाहिए, चाहे जैसे भी परिस्थिति आए उसका सामना करना और उसके अनुसार काम करना चाहिए, जो हमें विपरीत परिस्थितियों से भी बाहर लाने में मदद करती है। चौथा है धैर्य। धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जो हमें उचित निर्णय लेने में मदद करता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयास जरूर करने चाहिए। पांचवा है इंसान का आत्मसम्मान रिश्तों से भी बड़ा होता है। रिश्तों का नाम देकर गलतियों पर पर्दा नहीं डालना चाहिए। कंस श्री कृष्ण के मामा थे। उन्होंने उसके अहंकार, अत्याचारों, गलतियों और मासूमों से किए गए दुर्व्यवहार की सजा दी। हम सीखते हैं कि न्याय सभी के साथ एक सा होना चाहिए, जिसमें कोई रिश्ता आड़े नहीं आना चाहिए। छठा है मित्रता सबसे बड़ा रिश्ता है, जिसे पूरे मन से निभाना चाहिए। दोस्ती में छल कभी नहीं करना चाहिए। मित्र, सखा, चाहे वो गरीब हो, पुरुष हो या स्त्री, उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए और समय पर मदद भी करनी चाहिए, जैसे कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा और द्रौपदी का साथ किया था। खाना हमेशा प्रेम पूर्वक, सादा और पौष्टिक खाना चाहिए। उन्होंने कौरवों के व्यंजनों की जगह विदुर जी के घर में स्नेह से परोसे गए भोजन को किया था। माखन, मिश्री और दही चिवड़ा कृष्ण को पसंद है, जिसका भोग आज भी हम सब लगाते हैं। आठवां है कान्हा तो छोटे से थे, किंतु वो अपने मित्र सखाओं की मदद से ऊंचे पर लटकी माखन की मटकी तक आसानी से पहुंचा देते थे। इस कथा से हमें मिलजुल कर काम करने की सीख मिलती है। नौवीं है सच्चाई। सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जिसका उदाहरण महाभारत का युद्ध है। 10वां है अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। दोस्तों, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए ही वो अपने घर में गोकुल मथुरा से गए थे भगवान कृष्ण, तो इसलिए हमें उनसे सीखना चाहिए। हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। 11वां है विपत्ति के समय आपसी मनमुटाव त्याग कर अपनों का साथ देना चाहिए। कृष्ण ने विपत्ति के समय गोवर्धन पर्वत को उठाकर पूरे गांव की रक्षा की थी। 12वां कोई कितना भी सगा हो, किंतु उसकी गलतियों को एक हद तक ही माफ़ करना। उस समय के बाद उस सजा देना आवश्यक हो जाता है। कृष्ण ने अपने बुआ के लड़के शिशुपाल को भी एक सीमा तक माफ़ किया था, बाद में उसका वध करना पड़ा था। 13वां है समाज या लोगों की रक्षा के लिए अपने कदम पीछे करने पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जरासंध से होने वाले युद्ध में ब्राह्मणों की रक्षा के लिए युद्ध स्थल से कृष्ण ने अपनी सेनाओं और खुद को पीछे कर लिया था, जिसके कारण उनको आज भी रणछोड़ का नाम दिया जाता है। 14वां है संगीत। संगीत जीवन का अहम हिस्सा है, जो खुशी हो या परेशानी हमेशा साथ देता है, जिसकी सकारात्मकता और ऊर्जा प्राप्त होती है। कान्हा जी की बांसुरी यही सिखाती है। 15वां है सच की खातिर यदि छल भी करना पड़े तो करना चाहिए। उदाहरण है युद्ध स्थल पर द्रोणाचार्य के लिए अश्वत्थामा नाम का प्रयोग किया, जो कि एक हाथी और द्रोणपुत्र का नाम था। गलत का साथ 16वां है गलत का साथ देने वाला भी गलत होता है। द्रौपदी चिरहरण के समय राजा पूरी सभा के साथ घर के बुजुर्ग भी चुप थे, इसलिए वो सब इस बात के भागीदार थे। इसलिए हमें सीख मिलती है कि कभी भी किसी गलत का साथ नहीं देना चाहिए, फिर वो चाहे कितना भी ताकतवर हो, ओहदे वाला हो और संपन्न क्यों ना हो। 17वां है पृथ्वी के हरी प्राणियों और प्रकृति से प्रेम करना। 18वां है
उनकी कालियाँ दाह की कथा हमें विपरीत परिस्थितियों में सूझबूझ और संयम से काम करना सिखाती है। 19 में है नीति और कूटनीति। नीति और कूटनीति के ज्ञान में कृष्ण से अच्छा कोई सलाहकार नहीं हो सकता। किसी भी कार्य की सफलता उसकी रूपरेखा में होती है। राजनीति में जब सामने वाला शक्तिशाली हो तो कूटनीति से काम लेना चाहिए। 20वां है श्री कृष्ण के अनुसार कुल कुटुंब से बड़ा है समाज, समाज से भी बढ़कर है देश, देश सर्वोपरि है, किंतु देश से भी बढ़कर होता है धर्म, संस्कार, सत्य, जिसकी रक्षा हम सबको करनी चाहिए। यदि धर्म का नाश हुआ तो देश और समाज का पतन निश्चित है। इसलिए हमें अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए।